आज के समय में इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्रोसी बोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और उसी इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि इजराइल आखिर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला क्यों करना चाहता है। तो इजराइल का ऐसा मानना है कि न्यूक्लियर संपन्न ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। और इजराइल यूं ही नहीं बोल रहा कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की राह पर है। हाल ही में ईरान के नेता खोमनई के सलाहकार ने ऐसा बयान दिया था कि अगर ईरान के अस्तित्व के ऊपर कोई गंभीर खतरा आता है तो अभी तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन अभी उनके पास इतनी इक्विपमेंट है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी करेंगे, जो कि सीधा इशारा था इजराइल की तरफ। अब बात करते हैं कि ग्रोसी ने फाइनेंशियल टाइम्स की जो इंटरव्यू दिए उन्होंने उसमें क्या क्या बात किए थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि सबसे संवेदनशील चीज़ें आधा मील ज़मीन के नीचे होती है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ। वहाँ पहुँचने के लिए आपको नीचे नीचे और एक सर्पल सुरंग से गुजरना पड़ता है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा था शुरू में कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ज़मीन से आधा मील नीचे है और आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं बनाया गया है कि जो ज़मीन को आधा मील नीचे तक तबाह कर दे किसी भी चीज़ को। आगे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो अभी पीस टॉक चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। उन्होंने इस बात की काफ़ी सराहना भी की है। और ग्रोसी ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई की धमकी का मतलब है एक विनाशकारी युद्ध, क्योंकि अगर इजराइल ने हमला किया तो जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि सलाहकार ने क्या बयान दिया था, तो अगर वो सच में ऐसा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई बार इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने कहा है और काफ़ी सारे देशों ने भी कहा है। लेकिन अभी तक तो वो ऑफिशियली तौर पर ये नहीं हुआ है कि इजराइल एक न्यूक्लियर संपन्न देश है। आगे जाकर अगर इन दोनों परमाणु संपन्न देश में अगर लड़ाई हुई तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। अब मैं लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ईरान को सही में एक न्यूक्लियर संपन्न देश बनने देना चाहिए या नहीं, क्योंकि ईरान को भी अपनी जनता की सुरक्षा के लिए ये सब करना उनका भी हक। अभी तक सिर्फ दुनिया में 8 ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है और आज तक दूसरी बार कभी भी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कई बार युद्ध हुए, लेकिन इन दोनों देशों ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या यही एग्जाम्पल ईरान भी सेट करना चाहता है? इस पर क्या आपका राय है? ईरान को सही में एक न्यूक्लियर संपन्न देश बनने देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।